स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। आज हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री, जो आपका हुआ है एग्जाम क्लास 11 का एग्जाम 2025 जैक का झारखंड अधिविद्य परिषद का। ये एग्जाम आज के डेट में ही हुआ है 21 मई 2025 को। तो इसका हम लोग देखने वाले हैं आंसर की। तो जल्दी फटाफट मिलाइए और बताइए कि 40 में आपका कितना आ रहा है। तो इसमें आपका 35 पेज का सवाल है, जिसमें पहला आपका इंस्ट्रक्शन है और दूसरा भी आपका इंस्ट्रक्शन है। तीसरा से हम लोग मिलाना शुरू करते हैं इतिहास के सवाल का। तो जो पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1, विश्व प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसकी रचना है? तो जवाब हो जाए आपका लियोनार्दो दा विंची की रचना है विश्व प्रसिद्ध मोनालिसा के चित्र। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, मेसोपोटामिया में युद्ध और प्रेम की देवी किसे कहा जाता था? तो इन्नाना को युद्ध और प्रेम की देवी कहा जाता था। अगला सवाल, लॉर्ड के घर को क्या कहा जाता था? लॉर्ड के घर को मेनर कहा जाता था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, सामंतवादी समाज कितने वर्गों में बटा था? तो इसका जवाब हो जाएगा 3 वर्ग में। अगला सवाल है, मंगोलिया कहाँ स्थित है? तो मंगोलिया एशिया में स्थित है। अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6, भिक्षु जीवन अपनाने वाली स्त्री को क्या कहा जाता था? जवाब हो जाएगा नन। क्वेश्चन नंबर 7, वह काल जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है उसे कहा जाता है प्राक ऐतिहासिक काल। अगला सवाल है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सिद्धांत किसने दिया? तो निकोलस कोपरनिकस ने यह सिद्धांत दिया। अगला सवाल है, धर्म सुधार आंदोलन के नेता कौन थे? तो लोयला का संत इग्नासियस धर्म सुधार आंदोलन के नेता थे। अगला सवाल है, मेसोपोटामिया की मुद्राएं बनी होती थी। अच्छा, ये सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। इसका सही जवाब हो जाएगा कांसे की बनी होती थी मेसोपोटामिया की मुद्राएं। अगला सवाल है, चीनी क्रांति कब हुई? जवाब है 1911। अगला सवाल, टेलीस्कोप का खोज किसने किया? क्वेश्चन नंबर 12। तो जवाब हो जाएगा आपका गैलीलियो ने टेलीस्कोप का खोज किया। अगला सवाल, मेसोपोटामिया के प्रमुख मंदिर क्या कहलाते थे? तो मंदिर कहलाते थे जिगुरात। मेसोपोटामिया के मुख्य मंदिर जिगुरात कहलाते थे। अगला सवाल है, हु एस्टेब्लिश सोसाइटी ऑफ जीसस? सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किसने की? तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इग्नासियस ऑफ लोयला। अच्छा, एक सवाल शायद हमने गलत बताया हो, एक सवाल यहाँ जो लोयला वाला जो आपका एक था धर्म सुधार आंदोलन, क्वेश्चन नंबर 9, तो इसका जवाब तो मार्टिन लूथर हो जाएगा। ये सवाल हम लोग गलती बता दिए हैं, कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, वो कंफ्यूजन में हुआ है। अगला सवाल आपका है क्वेश्चन नंबर 15, पुनर्जागरण किस देश से शुरू हुआ? पुनर्जागरण इटली से शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। हु डिस्कवर्ड अमेरिका? अमेरिका का खोज किसने किया? तो कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया। क्वेश्चन नंबर 17, टोक्यो का पुराना नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 17, तो जवाब हो जाएगा एदो। टोक्यो का पुराना नाम क्या था? तो एदो था। नेक्स्ट प्रश्न है, हु वेयर मंगोल्स? मंगोल कौन थे? तो मंगोल देखिए मध्य एशिया की एक जनजाति हुआ करते थे। कौन? तो मंगोल। अगला सवाल, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। अगला सवाल, विच इज द मेन एग्जाम्पल ऑफ सोशलिस्टिक इकोनॉमी? समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रमुख उदाहरण कौन है? तो इसमें आपका इन चारों ऑप्शंस में से आपका चीन हो जाएगा। अगला सवाल, मीनिंग ऑफ शोगुन? शोगुन का क्या अर्थ है? एक सर्वविजयी सेनानी एक शोगुन का अर्थ होता है, यह एक जापानी शब्द है। व्हाट वाज द कोलोजियम इन रोमन एम्पायर? ये सवाल आपका काफी अजीब है। रोमन एम्पायर में कोलोजियम क्या था? तो आपने पढ़ा है अखाड़ा, लेकिन यहाँ देखिए ये दिया हुआ है एम्पी थिएटर, और इसे ही बोला जाता है क्या? तो अखाड़ा इसी का एक नाम है, या रंग भूमि इसी का ट्रांसलेशन है। तो बात यह है कि ऑप्शन बनाने वाले हमसे खेल गए, यही हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मेसोपोटामिया किन 2 नदियों के बीच है? तो दजला और फरात के बीच है मेसोपोटामिया की नदी। अगला सवाल है, रोम का पहला राजा कौन था? क्वेश्चन नंबर 24 के रूप में। तो जवाब हो जाएगा अगस्टस रोम का पहला राजा था। अगला सवाल है कि किसने ईसाई धर्म को रोम का धर्म बनाया था, राज्य धर्म? क्वेश्चन नंबर 25। तो जवाब हो जाएगा कॉन्स्टेंटाइन। क्वेश्चन नंबर 26, ऑस्ट्रेलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया दिवस। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27, प्रथम राष्ट्रीय लोग किस देश की सरकारी मान्यता प्राप्त मूल निवासी हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के जो एबोरिजिनल्स हैं उन्हें कहा जाता है प्रथम राष्ट्रीय लोग। अगला सवाल आपका है, घटना के कालक्रम को क्या कहते हैं? तो आपका इतिहास, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि इन विच ईयर अमेरिका ड्रॉप न्यूक्लियर बम ओवर जापान? अमेरिका ने किस साल जापान में परमाणु बम गिराया? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति पर 1945 में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब है। व्हाट इज एम्फोरा? एम्फोरा क्या है? तो एम्फोरा मटके को एम्फोरा कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 31, चंगेज खां मंगोलों के किस कबीले से था? तो कबीले का नाम कियात हुआ करता था। हालांकि यह हूप कबीले का नाम था, लेकिन चारों ऑप्शन में वही सही है। वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? तो ये एक पुर्तगाली था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33, चीनी गणतंत्र के राष्ट्राध्यक्ष पहले कौन थे? तो डॉक्टर sun यat-sen चीनी गणतंत्र के 1911 के चीनी क्रांति के बाद के राष्ट्राध्यक्ष हुआ करते थे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 34, जैव उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो चार्ल्स डार्विन ने जैव उद्विकास का सिद्धांत दिया। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 35, रेनेसा शब्द किस भाषा से लिया गया है? यह फ्रांसीसी शब्द है रेनेसा, जिसका मतलब होता है पुनर्जागरण। हु क्रिएटेड दी पाइटा? दी पाइटा किसकी कृति है? तो माइकल एंजेलो की कृति है दी पाइटा। अगला सवाल, जापान के संसद को क्या कहते हैं? जापान के संसद को डायट बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, द प्रिंस। अच्छा, यहाँ देख लेते हैं, द प्रिंस पुनर्जागरण कांड की प्रमुख रचना किसने लिखी है? तो यह मैकियावेली का लिखा हुआ है द प्रिंस। अगला सवाल, निम्न में से किस नगर में वारका शीर्ष मिला है? तो ये आपका उरूक में मिला है वारका शीर्ष। ये मेसोपोटामिया सभ्यता से संबंधित है। आज का आखिरी सवाल है कि मानव ने आग में पकाकर मिट्टी का बर्तन बनाना कब शुरू किया? तो जवाब हो जाएगा नवपाषाण काल में मानव ने आग में मिट्टी पकाना शुरू किया। तो बात यह है कि हम लोग कर लिए हैं। अब 40 में आपका कितना सही होता है ये आप जरूर बताएं। और 12th क्लास के इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र और पॉलिटिकल साइंस का बेहतर तैयारी के लिए आप हमारे चैनल A to Z NCERT फैक्ट से जुड़े रहें और क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा, एकदम मिलेगा। बाकी कंटेंट जो कंटेंट अवेलेबल है वो आप देख के तय करें कि हमारे यहाँ कैसा कंटेंट है। आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाकी लोगों तक यह वीडियो जरूर पहुँचाएँ।